श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय षष्ठ पुरुष सूक्त की पुष्टि श्लोक संख्या 37 शब्दार्थ और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। नाहम न यूयम यद्रताम गतिम विदुः न वामदेवः किमुता परे सुरः तन्मायया मोहित बुद्धयस्त्विदं विनिर्मितं चात्म समं विचक्ष्महे। शब्द न तो अहम मैं, न तो यूयम तुम सब मेरे पुत्र, यत जिनका, ऋताम वास्तविक, गतिम गति, विदुः जानते हैं, न तो वामदेवः शिवजी, किम क्या, उत और कुछ, अपरे अन्य, सुराह देवता, तत् उनकी, मायया माया से, मोहित मुग्ध, बुद्धयः ऐसी बुद्धि से, तू लेकिन, इदम यह, विनिर्मितम जो उत्पन्न किया जाता है, च भी, आत्मसमम अपनी शक्ति के बल पर, विचक्ष्महे देखते हैं। अनुवाद, जब न शिवजी न तुम और न मैं ही आध्यात्मिक आनंद की सीमाएं तय कर सकते हैं तो अन्य देवता इसे कैसे जान सकते हैं। चूंकि हम सभी परमेश्वर की माया से मोहित है, अतएव हम अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ही इस व्यक्त विश्व को देख सकते हैं। तात्पर्य, हमने अनेक बार 12 चुने हुए प्रामाणिक पुरुषों, द्वादश महाजन के नामों का उल्लेख किया है, जिनमें ब्रह्मा, नारद तथा शिवजी के नाम उस सूची में क्रमानुसार प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर आते हैं। जो परमेश्वर के विषय में काफी कुछ जानते हैं। अन्य देवता, उपदेवता, गंधर्व, चारण, विद्याधर, मनुष्य या असुर संभवतः भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों के विषय में पूरी तरह कभी नहीं जान सकते। इनमें से देवता, उपदेवता, गंधर्व इत्यादि उच्चतर लोगों के उच्च कोटि के बुद्धिमान व्यक्ति है। मनुष्य मध्यलोक के निवासी है और असुर अधोलोकों के निवासी है। इनमें से सबों की परम सत्य विषयक अपनी अपनी अवधारणाएं हैं। जिस प्रकार की मानव समाज में विज्ञानी या ज्ञान मार्गी दार्शनिकों की होती है। ये सारे जीव भौतिक प्रकृति के प्राणी हैं, अतः ये सब भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के चमत्कारिक प्रदर्शन से मोहित होते रहते हैं। ऐसे मोह का उल्लेख भगवद गीता में हुआ है। त्रिभिर गुणमयैर भावैरेभिः सर्वमिदं जगत। प्रत्येक जीव ब्रह्मा जी से लेकर चींटी तक भौतिक प्रकृति के गुणों सतो, रजो तथा तमो के द्वारा अपनी अपनी तरह से मोहित है। हर कोई अपनी व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार सोचता है कि हमारे समक्ष व्यक्त या ब्रह्मांडी सब कुछ है। इसी तरह 20वीं सदी के मानव समाज का विज्ञानी ब्रह्मांड के इतिहास की गणना अपने ढंग से करता है। लेकिन ऐसे विज्ञानी क्या जान सकेंगे। एक बार ब्रह्मा भी अपने आप को भगवान के एकमात्र कृपा पात्र ब्रह्मा मानकर मोहग्रस्त हुए थे, लेकिन बाद में भगवत कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि ऐसे असंख्य अधिक शक्तिशाली ब्रह्मा भी है जो इससे भी बड़े ब्रह्मांडों में रहते हैं, और ये सारे ब्रह्मांड मिलकर एक पाद विभूति या भगवान की सृजनात्मक शक्ति का एक चतुर्थांश बनते हैं। उनकी शक्ति का शेष 3/4 अंश आध्यात्मिक जगत में प्रदर्शित होता है। अतएव छोटे से मस्तिष्क वाला एक क्षुद्र विज्ञानी भगवान श्री कृष्ण के विषय में क्या जान पाएगा। अतएव भगवान कहते हैं, मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परम व्ययम।
भौतिक प्रकृति के गुणों से मोहित होने के कारण वे यह नहीं समझ पाते कि इन अभिव्यक्तियों के परे एक ऐसा परम पुरुष है जो सबों का परम नियंता है। चूंकि ब्रह्मा, नारद तथा शिव भगवान के विषय में काफी जानते हैं, अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह इन महापुरुषों के उपदेशों का अनुगमन करे, न कि क्षुद्र मस्तिष्क के खिलवाड़पूर्ण अनुसंधानों से संतुष्ट हो, यथा अंतरिक्ष यान तथा विज्ञान की अन्य वस्तुओं। जिस प्रकार माता ही बालक के पिता की पहचान करने में एकमात्र प्रमाण स्वरूप है, उसी प्रकार ब्रह्मा, नारद या शिव जैसे मान्य अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत वेद रूपी माता परम सत्य के विषय में सूचित करने की एकमात्र अधिकारिणी है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठम मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपम रूपम तस्याग्रजमरुपुरी माधुरीं गोष्वतीं राधा कुंडम गिरिवरमहो राधिका माधवा संप्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इस भौतिक जगत में विशेष करके जहां वैदिक सिद्धांतों का थोड़ी बहुत समझ है, उधर भारत में देव देवता की पूजा को मानते हैं और कृष्ण को भी सब मानते हैं, लेकिन उन दोनों का भी भेद नहीं जानते हैं। सब लोग ऐसे मानते हैं शिव जी, देवता, कृष्ण सब समान है। आपकी निष्ठा जिस भगवान में, वो भगवान की भक्ति करो, आपको रिजल्ट वही मिलेगा। ये बहुत बड़ी भूल धारणा है, और इस भूल धारणा का खंडन कौन कर रहे हैं? ब्रह्मा जी। हाँ? और ये जो ब्रह्मा जी जो भी जानते हैं ना, वो तो भगवान की एकांशेन स्थितो जगत अस्मि। ब्रह्मा जी एक अंश जानते हैं, एक अंश का भी बहुत कम जानते हैं। सोचिए, कल जैसे ब्रह्मा जी ने, कल हमने श्लोक लिया था तो उसमें यही बताया कि मैं, मेरे लिए एक ही बात है, मैं उनके चरण कमल में पड़ जाऊं बस, उनके, क्योंकि वही हमको मृत्यु से बचा सकते हैं। और आज क्या बोल रहे? मैं नहीं, ना हम न यूयम, मैं ही नहीं, ना हम, मैं नहीं, यूयम आप सब मेरे पुत्र भी, यद्रताम गतिम विदु हो, इनकी तुम मेरे पुत्र जिनका रुताम वास्तविक गति क्या है वो विदु न जानते हैं। मैं आप सब, मतलब ये भारी, ये नारद मुनि सामान्य जीव नहीं, वैकुंठ में जाते हैं, उनको भी ब्रह्मा जी बोलते हैं आप भी कुछ जानते नहीं, और मैं भी नहीं जानता हूं। और नहीं, न वामदेवम, वामदेव यानी शिव जी, न वामदेव किमु किमु तापरे सूरा, और दूसरे की तो बात ही क्या करें, सूरा देवता अपरे, क्या बात करें इन सब की। जब न शिवजी, न तुम और न मैं ही आध्यात्मिक आनंद की सीमाएं तय कर सकते, तो अन्य देवता इसे कैसे जान सकते हैं। और ये तो बात हो रही है, हम सब जानते हैं, हम बोलते हैं शिव जी महान है, ब्रह्मा जी महान है, गणेश जी महान है, भगवान भी उनके जैसे, ये नहीं, भगवान बहुत दूर है। शिव, ब्रह्मा, नारद 12 महाजन है। स्वयंभूर नारद शंभु कुमारो कपिलो मनो, फिर क्या है, नहीं नहीं, प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर वैया सकीर भयम। ये 12 महाजन, ये भगवान को ठीक ठीक जानते हैं। ये 12 महाजन, उसमें से पहले 3 महाजन की बात कर रहे हैं ब्रह्मा जी, मैं, स्वयंभूर, नारद शंभु, मतलब मैं खुद, स्वयंभू यानी ब्रह्मा जी खुद, नारद मुनि तुम जिनको आप बता रहे, और शिव, ये 3 महाजन है, आध्यात्मिक अथॉरिटी।
आप इनके पास जाएंगे तो आप भगवान के बारे में समझ सकते हैं, ऐसी अथॉरिटी है। वो बोल रहे कि हम कुछ नहीं जानते हैं। और क्या जानते हैं वो बता रहे हैं ब्रह्मा जी, हम क्या जानते हैं? तन माया मोहित बुद्ध्यस्त्विदम। तन माया मतलब उनकी माया से मोहित होके, मोहितम हम मोहित होते हैं, बुद्ध है ऐसी बुद्धि हमारी कि वो जो उत्पन्न किया वो जो दिखाते वही हम देखते हैं। हम अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार इस व्यक्त विश्व को देख सकते हैं, बस हम ज्यादा नहीं देख सकते हैं नारद मुनि। और ये ब्रह्मा जी ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि भाई जैसे कभी कभी कोई व्यक्ति बोलता है, बहुत ज्ञानी होता है, मैं कुछ जानता नहीं हूं, लेकिन उसको मन में तो मैं सब जानता हूं। ऐसी नम्रता से नहीं बोल रहे, रियल नम्रता, मतलब उनको हृदय में है कि नहीं मैं वास्तव में नहीं जानता हूं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि रियलाइज हुआ था उनको। एक बार प्रभुपाद समझाते इसमें, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। एक बार ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को द्वारका में मिलने जाते हैं, सबको मालूम है स्टोरी। तो मिलने जाते हैं तो द्वारपाल को बोलते हैं मुझे कृष्ण से मिलना है, चलिए ठीक है पूछ के आता हूं मैं। कृष्ण के पास जाते हैं, कृष्ण बोलते हैं कौन से ब्रह्मा जी आए, उनको अंदर आने दो। तो पूछते हैं ब्रह्मा जी को द्वारपाल आके, क्या आप कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी है? तो एकदम आश्चर्यचकित हुए, फिर बोला चलो आओ, लेके जाते हैं। तो वहां सब बातें करने से पहले ही ब्रह्मा जी पूछते हैं, वो ब्रह्मांड का रिपोर्ट देने गए थे ब्रह्मा जी, द्वारका में भगवान थे ना, तो रिपोर्ट देने गए। तो रिपोर्ट दिया, फिर बोला एक कृष्ण भगवान आपकी एक बात मुझे समझ में नहीं आई, आपने पूछा आप कौन से ब्रह्मांड के हो? बोला मैं तो यही समझ रहा था कि यही ब्रह्मांड, मैं अकेला हूं, तो क्या और ब्रह्मांड भी है? कृष्ण हंसे बस, और दूसरी क्षण में बहुत सारे ब्रह्मा जी, किसी के 10 मुख है, किसी के 100 मुख है, किसी के 1,00,000 मुख है, किसी के 1 करोड़ मुख है, किसी के 10 करोड़ मुख है, सब आने लगे ब्रह्मा जी। लेकिन ये जो ब्रह्मा जी थे एक दूसरे ब्रह्मा जी को नहीं देख सकते थे, हाँ? लेकिन ये ब्रह्मा जी जो हमारे चतुर्मुख ब्रह्मा है वो सबको देख सकते, एक साथ सब आके अपना मुकुट जमीन पे गिरा के भगवान को प्रणाम करते हैं और पूछते आदेश, क्या आदेश है, आपने क्यों बुलाया हमको? बोला बस देखना था आपको, जाओ। शिव जी भी आए थे, 4 मुख वाले 1000 मुख वाले शिव जी भी आए थे। ब्रह्मा जी तो ऐसे ही हो गया, ये क्या है, ऐसे सर क्यों जलाने लगे, क्या है, आश्चर्यचकित हो गए। नहीं होंगे क्या? वो तो ब्रह्मा जी मोहित हो गए, बोले मैं तो समझता था मैं ही इस ब्रह्मांड का अकेला हूं, ये तो मेरे से करोड़ मुख, और करोड़ मुख वाला ब्रह्मा, आप सोचिए कितना बड़ा ब्रह्मांड होगा। और ऐसे सब ब्रह्मा जी मिलके, सब ब्रह्मांड मिलके भगवान की पास शक्ति होती है। अभी कौन दावा कर सकता है? जब ब्रह्मा जी बोले मैं नवे, हाँ ना हम न यूयम, मैं, मेरी बात छोड़ो, तुम भी लोग नहीं, तुम सबकी बात छोड़ो, मेरी बात भी छोड़ो, हम नहीं जान सकते हैं। यानी ब्रह्मा जी को रियलाइज हुआ कि भगवान जितना बताते उतना ही देखते हैं, इतना बड़ा मैं हो गया। और कृष्ण ने बताया, क्योंकि ब्रह्मा जी का आयुष्य 52 ईयर्स है, और ये ब्रह्मा जी अभी आए थे ना इसमें द्वारका 5000 साल पहले, तो 52 ईयर्स ओल्ड, मैं 52 साल का हूं, अभी मुझे मालूम पड़ा कि और ब्रह्मा जी भी है। हमारी तो क्या बात करें, हम तो चंद्र के पीछे पत्थर ढूंढने जाते हैं, हाँ? और हम सोचते हैं वैज्ञानिक महान है। इसीलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि किमुता परे सूरा, उनकी बात छोड़ो, हम सूर्य मतलब हमारी सूरो, इसको तो बात ही क्या करे। प्रभुपाद कहते हैं कि गंधर्व, देवता, फिर मनुष्य, असुर, ये सब होते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि ये 3 जो है जिनकी बात ब्रह्मा जी ने की, ब्रह्मा जी, नारद जी और शिव जी, ये महाजन है। और उसके ऊपर
अन्य देवता, उपदेवता, गंधर्व, चारण, विद्याधर, मनुष्य, असुर संभवतः भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों में के विषय में पूरी तरह कभी नहीं जान सकते। एक अंश, पूरी तरह की बात क्या है, एक अंश नहीं जान सकते हम। कल मैंने बताया भगवत गीता नहीं पढ़ते क्या भगवान के बारे में जानेंगे। ये तो हमारा सौभाग्य है कि ब्रह्मा जी ये सब, हम रोज भागवतम पढ़ते हैं इसीलिए हम सब जानते हैं थोड़ा बहुत। हमारा कर्तव्य क्या है, ब्रह्मा जी के जैसे शुद्ध भक्त को चरण कमल अपने सर पे रखो, ब्रह्मा जी के प्रतिनिधि उनकी चरण कमल रखो, हम जान सकेंगे। जितना वो जानते हैं उतना तक तो हम जान सकेंगे, और ज्यादा जानने की आवश्यकता है क्या है। भगवान जब अर्जुन को बताते हैं अपनी शक्ति, अलग अलग शक्ति, फिर बोलते ये सब मैं मेरे एक अंश से धारण करता हूं, यानी महाविष्णु से मैं धारण करता हूं। एकांशेन स्थितो जगत, एक अंश से जान, तुमको जानने की आवश्यकता क्या है, छोड़ो ना। ब्रह्मा जी को मैंने 52 साल के बाद बताया, क्या जानना है आपको, और इतना जानो मेरे शरण में आओ और सुखी हो, बस सुखी बनो बस, और क्या चाहिए और तुमको। पर ये सब जानना चाहिए हमको कि हाँ ऐसा ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड भी है और उसके ऊपर आध्यात्मिक जगत भी है, ये जानना चाहिए। नास्तिक लोग, वैज्ञानिक लोग ये जानते नहीं है। वो तो उनको तो कितना दिखता है, उनकी दृष्टि क्या है, कुछ नहीं है दृष्टि। इससे पावरफुल दृष्टि देवताओं की है। और यहां प्रभुपाद कहते हैं कि उपदेवता, देवता, गंधर्व इत्यादि उच्चतर लोकों के उच्च कोटि के बुद्धिमान व्यक्ति है, मनुष्य मध्यलोक के निवासी है और असुर अधोलोक के निवासी है। इनमें से सबों की परम सत्य विषय अपनी अपनी उदाहरणा है। वो भगवान को परम सत्य के बारे में अपनी अपनी उदाहरण निकालते रहते हैं। जैसे वैज्ञानिक बोलते हैं भगवान भगवान कुछ नहीं, एक शक्ति है। मायावादी बोलते हैं भगवान शून्य है, एक शक्ति है, और वो ऐसे राम कृष्ण के रूप में आते हैं। ये लोग क्या समझ पाएंगे, क्या समझ पाएंगे। जो भक्त लोग प्रयास करते हैं तो थोड़ा बहुत समझ सकेंगे कृष्ण के बारे में। असुर देवताओं की तो बात ही क्या करें, देवता भी नहीं समझ, क्योंकि वो लोग भोगी होते हैं, इसलिए उनको भी समझना भगवान के लिए, भगवान को समझना मुश्किल है। तो लेकिन आजकल के मूर्ख वैज्ञानिक, हम चंद्र पे जाए, अभी हम मंगल पे जाएंगे और अभी हम पूरा विश्व को, ब्रह्मांड को एक दिन नाप लेंगे। आकाश को नहीं नाप सकते, कल हमने देखा। भगवान अपनी शक्ति को नाप नहीं सकते, नापते हैं बढ़ जाता है, नापते बढ़ जाता है। तो हम कौन है। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे वैज्ञानिक क्या जान सकेंगे, वो ऐसे ही जानते, हम जो देखते वही है सब। जैसे चींटी, छोटी छोटी चींटी, अपना एक साम्राज्य होता है, उसका रानी होती है चींटियों की, वो डर में रहती है और उनके लिए वही सब कुछ है। खाना लाओ, इधर इकट्ठा करो और खाओ, बस। हम भी ऐसे ही है, चींटी जैसे। हम इसके ऊपर देखते ही नहीं है। अभी हमने ये सब, हम सोचते हैं कि इस पृथ्वी पर ही जीवन है और ये मनुष्य लोग ही सब कुछ है, उनके लिए सब कुछ करो। ये भगवान भगवान कुछ नहीं, इतने नास्तिक है हम। सोचते नहीं किसने बनाया ये सब इतने तारे लटक रहे हैं अद्धर, कोई आधार के बिना, किसका आधार से लटक रहे हैं। सूर्य ऐसे इतना भारी गोला, आग का गोला अद्धर हवा में निकल, वो तो उनकी दिमाग में ही नहीं जाता है। देखिए ये छोटे बच्चे हैं, कम से कम छोटा बच्चा भी सोचेगा, वो इतना सोचेगा। जैसे मैं छोटा था ना, तो मैं ऐसा सोचता था, कभी कभी मैं ट्रेन के डिब्बे देखता था तो उसमें इंजन नहीं, इंजन चला जाता है उसके बाद ट्रेन देखता, मैं सोच ट्रेन कैसे चलती है, पीछे से धक्का मारते या आगे से धक्का मारते, ऐसा कभी सोचता है। बहुत छोटा था तब। कौन चलाता है, इतना तो बच्चा भी सोच सकता है। बच्चा ये तो सोच सकता है, इतनी गर्मी, इतना प्रकाश, और वो घूमता रहता है, वो कोई तो किया होगा ना। जैसे अभी ये गणेश उत्सव में सब लोग डेकोरेशन करते हैं, तो ऐसी घूमती हुई लाइट देखते हैं, हाँ?
फिरती हुई लाइट देखते हैं तो हाँ कितना सुंदर दिखता है, लेकिन उनको सूर्य नहीं दिखता है, चंद्र नहीं दिखते हैं। कौन बिना कुछ दिखता नहीं है, मतलब इतना गोला घूमता 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 पूर्व से पश्चिम तक जाते, वो दिखता नहीं उनको। एक छोटा बच्चा भी सोच सके हाँ इसका कौन कौन इसको चला रहा है, इसको तो दिमाग में आएगा किसी बच्चे के भी, लेकिन वैज्ञानिकों के दिमाग में कुछ नहीं आता है, नास्तिकों के दिमाग में कुछ नहीं आता है। और ये मायावादी जो पंचोपासना करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, विष्णु, सूर्य, गणेश, शिव और दुर्गा, हाँ पार्वती, ये पंचोपासना करते हैं, फिर भी उनको दिखता नहीं है। हम तो कृष्ण के दर्शन करते दिखते, ये छोटे से खड़े हैं, इनको छोटा मत समझना। हम तुरंत भक्त बोल देता है, छोटा बच्चा भी होगा, ये कृष्ण है, ये 16,108 रानी से शादी की, यही व्यक्ति। हाँ? हम भक्त भक्त्या माम भी जाना थी मोहिताम ना भी जाना थी। भगवान दो वाक्य बोलते हैं भगवद गीता में, भक्त्या माम अभी जाना थी यावन यशास्मि तत्वतः, मुझे तत्वतः भक्ति के द्वारा जान सकते हैं, यानी भक्त जान सकते हैं। और यहाँ क्या कहते हैं, मोहितम ना भी जाना थी मामेव्य मामेव्य परम अव्ययम, मैं परम अव्यय हूं। ये मोहित मूढ़े लोग नहीं जान सकते, लेकिन भक्त्या माम भी जानते, भक्त मुझे जान सकते हैं। ये सिंपल इस श्लोक का तात्पर्य है। हमें यही समझना चाहिए कि हम बहुत जन्मों से इस भौतिक जगत में, अभी हमको एक मौका मिला है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, चलो ब्रह्म जिज्ञासा करें कि हमको समझ में नहीं आया, चलो हम नारद मुनि, शिव जी और ब्रह्मा जी के शरण में जाए। लेकिन लोग समझते हैं शिव जी कृष्ण से बड़े हैं, उनको मालूम ही नहीं है शिव जी को भी भगवान का दर्शन दुर्लभ है। ये सब भगवान के पास बात करने जाते हैं तो क्षीर सागर के किनारे बैठ के प्रार्थना करते ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के कान में आता है भगवान का मैसेज, एसएमएस, तब ब्रह्मा जी आज्ञा देते हैं सबको ऐसा करो वैसा करो। ब्रह्मा जी भी दर्शन मुश्किल है, ब्रह्मा जी के लिए भी है। हाँ हाँ, तो इसीलिए ये अभी हम समझ सकते हैं कि जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि चूंकि ब्रह्मा, नारद तथा शिव भगवान के विषय में काफी जानते हैं, हाँ ऐसा नहीं है वो अज्ञानी है, वो ये बताते कि संपूर्ण नहीं जानते हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी को मालूम पड़ा कि ये सब है विश्व, मतलब वो जानते हैं, लेकिन असीमित है ज्ञान। क्या भगवान कहते हैं कि हम आध्यात्मिक आनंद की सीमाएं तय कर सकते नहीं है हम लोग भी, लेकिन हम जानते हैं कि असीमित है। तो ये काफी जानते हैं ये तीन लोग और 12 महाजन। अतएव, और हम महाजन का अनुसरण करेंगे तो हम भी जान पाएंगे। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह इन महापुरुष के उपदेशों का अनुगमन करे, बस ये बात है। ये जानते उनका अनुगमन करे, अनुसरण करे, अनुकरण नहीं, अनुसरण करे, न कि क्षुद्र मस्तिष्क के खिलवाड़पूर्ण अनुसंधानों से संतुष्ट रहे, जैसे अवकाशयान, अंतरिक्षयान तथा विज्ञान की अन्य वस्तु है, उसके पीछे उससे मोहित मत हो। मोहित होना है तो कृष्ण से हो, और शिव जी की तरह उनकी योग माया से मोहित होना है। तो इस प्रकार से जिस प्रकार माता ही बालक के पिता की पहचान करने में एकमात्र प्रमाण स्वरूप है, उसी प्रकार ब्रह्मा, नारद या शिव जैसे मान्य अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत वेद रूपी माता परम सत्य के विषय में सूचित करने की एकमात्र अधिकारिणी है। यानी वेद जो कि ये सब पुरुष जानते हैं, वो ही हमको समझा सकते हैं तुम्हारे पिता कौन है, कृष्ण कौन है और कैसे है। इन लोगों के पीछे हम नहीं जा सकते। तो हमें इस प्रकार समझना है, मोहित नहीं होना है, हमें भक्ति से इन महाजनों का अनुसरण करके भगवान को जानना है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। भाई
हे साधन सकल हरे